तो यू नो पूरा साल जिस तरह हुआ उसी तरह का हमारा ये साल भी शुरू हुआ है वेस। चाहे जितनी भी अच्छी, चाहे जितनी भी ग्रिटी किस्म की हमने फाइट बैक की है, एट द एंड ऑफ द डे चले हम इनिंग से नहीं हारे लेकिन हार तो गए। और देखें, अगर आप पूरे टेस्ट सीरीज़ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान, खास करके जब आप पाकिस्तान टीम की आप बात करते हैं तो चले मैं कप्तानी से आपको शुरू करवाऊंगा। शान मसूद जो कि इनिंग्स उन्होंने खेली उससे पहले की अगर आप बात करें, एक्सपेक्टेशंस भी थी, कप्तान थे, बहुत सी बात हो रही थी कि शान मसूद अपने अपना जो नेचुरल उनका ऑर्डर है उस पर खेल नहीं रहे, उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है। जो उनका नेचुरल ऑर्डर है शायद वहाँ ज़्यादा रिलैक्स होते, क्योंकि यूबीएल डोमेस्टिक की बात करूँ चाहे बात करूँ काउंटी सीजन की, तो पूरा अरसा उन्होंने ज़िंदगी में खेला ही एज एन ओपनर है। उनको वहाँ पर तरजीह भी दी गई। लेकिन आपके सामने जो कप्तानी की सूरत हाल थी कि फील्ड की बात करूँ चाहे बैटिंग की बात करूँ, आपको बिल्कुल भी वो मैच के अंदर नज़र नहीं आते। चाहे फील्ड की बात करें, स्पेशली जिस वक्त उनको मार पड़ रही थी, बॉलर्स की बात करें, या पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल आप ब्लैंक नज़र आते हैं, आपको फील्ड के अंदर नज़र आते हैं कि बिल्कुल ही मैच से शायद अवे हैं, कुछ ज़्यादा उनके जेहन में चल रही हैं बातें। कल बहुत अरसे के बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बहुत अरसे के बाद आपने देखा कि किसी टीम ने फॉलो ऑन भी लिया, और यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने फॉलो ऑन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। चले अच्छी बात है, शान मसूद वापस फॉर्म के अंदर आपको नजर आया। थोड़ा सा बैट की अगर आप बात करें तो डिस्टेंस बहुत कम था, थोड़ा शॉट सिलेक्शन भी उनकी अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तान का ये मसला रहा है, ये मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हुआ आया था कि तीसरी चौथी इनिंग्स जब भी पाकिस्तान खेलने जाता है उसका मसला रहता है। पाकिस्तान टीम इतना ज़्यादा नहीं अपने आप को ज़्यादा मुस्तैद रख सकती। हमारा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो इशू रहा है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा है। आपको अब पता है, आपको खबरें भी आ रही हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट की डिफरेंट अच्छा साइड होनी चाहिए और डीए अवैस, मेरा क्रिकेट की। एक सवाल है मेरा यहाँ पर। आपने कहा हमेशा से मसला रहा है, हमेशा से प्रॉब्लम आ रहा है, पता भी है, टीम को भी है, बाकी लोगों को भी पता ही होगा। अगर हमेशा से इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम के ऊपर काम क्यों नहीं किया कभी? मुसलसल हम हार रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हार रहे हैं, काम नहीं हो रहा उसके ऊपर, क्यों? देखिए सोनी, अब काम कहाँ से होगा? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने इस साल, अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं, पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? 4 से 5 टेस्ट मैचेस Yep. खेले हैं। जब सबसे बड़ा जो इशू है ना, अगर आप थोड़ा अर्से पहले आप चले जाएं, मुझे बताएं पाकिस्तान ने, आई गेस 1992 में था या 93 में था, मुझे याद भी नहीं है शायद, पाकिस्तान ने आखिरी जो सीरीज इंग्लैंड के साथ खेली थी, मैं तब की बात करूं, तब जाके 5 टेस्ट मैचेस खेले थे। उसके बाद मुझे बताएं कौन सी ऐसी सीरीज आपके लिए जहां पर 5 टेस्ट मैच सीरीज आप खेले हों, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलता है, साउथ अफ्रीका खेलता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलता है, आपने वो चीज़ खत्म कर दी हुई है। फिर मसला क्या होता है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जो आपका डोमेस्टिक का जो लॉट है वो इसलिए टेस्ट क्रिकेट की तरफ आता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि देखें ना, आपने अपना घर भी चलाना है, अपने फाइनेंसेस को भी देखना है, सारे मामलात हैं। उसको भी पता है टेस्ट क्रिकेट जाके साल के अंदर 5-6 मैचेस मुझे मिलेंगे, एज कम्पेयर टू टी20 की बात करूं, फ्रीक्वेंटली वो चलता है तो चलो यार, ये तो टी20 फिर शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें ज्यादा ऑब्वियसली तो ब्रांडिंग फिर होता है। ओवेस फिर ये एफटीपीस पे बात हो जाएगी ना। चलें, दिस इज़ अ होल होल डिफरेंट टॉपिक और इस पे हम आगे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि एफटीपीस पे किसकी ज़्यादा से होती है, आईसीसी की या फिर बोर्ड भी खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस जो है ना इस वक्त वो जो डिसमिसल्स हैं, एक तो शान मसूद ने जो है एक अनोखी बात कर दी है। ऑल्दो शान मसूद एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली और आई वुड हैव लव्ड अगर वो 150 या उससे पार कर जाते तो ये इनका बड़ा ज़बरदस्त स्कोर होता। क्रेडिट देना चाहिए कि हम यहाँ तक भी खींच के लाए मैच। लेकिन शान मसूद ने अपने डिसमिसल में ये बात की है कि आई एम एब्सोल्युटली baffled by the hawk eye. With the naked eye you can see it felt like it was outside the line. वो जो LBW हुए हैं, अंपायर ने उसको नॉट आउट भी करार दिया था। शान मसूद उसको खेलते हुए, अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे दिखा सकें कि शान मसूद का ये जो बयान है, इफ़ यू कैन शो इट ऑन द फुल स्क्रीन के मसूद ने क्या बात की है, देयर यू गो। और शान मसूद इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई मुझे तो नेकेड आई से लग रहा था कि ये बॉल बाहर जा रहा है, लेकिन वो बॉल बाहर नहीं जा रहा था और वो आउट करार दे दिए गए। तो ओवेस, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हमारे साइड पे जाए तो ठीक है, हमारी साइड पे नहीं जाए तो ठीक नहीं है। एक आधे डिसीजन ऐसे ज़रूर हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब केशव महाराज ने उनको बॉल किया था सलमान अली आगा को, तो वो बिल्कुल लग रहे थे कि वो एलबी हैं, लेकिन वो बॉल ऊपर चला गया था। इससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी हमने देखा कि बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल का वो जो कॉट बिहाइंड था बड़े क्रंच मोमेंट पे, उस पर तो मतलब के सब आ गए थे जी डिस्कशन करने के लिए। सो टेक्नोलॉजी इज अंडर द रडार अगेन। देखिए, आपको याद हो कि सबसे ज्यादा हॉकी वाले मामले पे इंडिया हमेशा इस पे शोर मचाता हुआ है। चाहे वो पीछे आपको याद हो तेंदुलकर की बात कर लें, यहाँ के धोनी के आउट्स की बात करें, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमेशा आपको शोर नजर आता है। टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं फॉल्ट भी ऑब्वियसली होता है। और जिस तरीके से कल आउट हुए, मुझे खुद भी लगा कि वो एलबीडब्ल्यू नहीं था। हॉकी के अंदर मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म से उसको आउट दिया गया, क्योंकि शान मसूद, आप अगर आपके ड्रेसिंग रूम की, अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें, जब वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो
नज़र आ रहा था जितने फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है कल पाकिस्तान ने। वो कहते हैं ना कुछ ठीक है तलख यादें तो होती, लेकिन कल एक रिकॉर्ड भी अच्छा बना कि फॉल ऑन में पहली दफ़ा किसी ओपनिंग जो डिपार्टमेंट है उसने 250 की जो सी है वो पार्टनरशिप कल कायम की गई थी बाबर और मैं इसकी बात करूँ शान मसूद की, तो एक अच्छी चले कुछ यादें भी थी यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें इस टेस्ट मैच की, पाकिस्तान को इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। देखें एक अच्छी बात है कि खबर भी आ रही थी आईसीसी हेडक्वार्टर से कि 2 टियर बनाए जा रहे हैं टेस्ट के अपना, जिसमें टॉप टियर में पाकिस्तान भी मौजूद होगा, दूसरी टियर के अंदर अफगानिस्तान जिम्बाब्वे होगा। ज़्यादा टेस्ट मैचेस को जो सा वो रुझान मिलेगा यहाँ पर। मैंने कहा ना कि आपको बहुत अरसा हो गया 5 टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए, आपको उस तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लंबे फॉर्मेट के प्लेयर आपके पास आए। फिर सबसे बड़ा जो इशू मैंने कहा ना कि आपकी कप्तानी के अंदर याद रखें, जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप हमेशा फील्ड के अंदर भी स्ट्रगल करते, और वो नजर आता था आपकी टेस्ट मैच सीरीज के अंदर। शान मसूद की फील्ड की बात करें, ऑफ फील्ड की बात करें या इन फील्ड की बात करें, वो आपको बिल्कुल ब्लैंक नजर आते हैं। मैंने कहा ना कि कन्वर्सेशन आपकी नजर नहीं आती बॉलर्स के साथ बात करते हुए, क्योंकि आपकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन अच्छी बात है कि आखिरी इनिंग्स के अंदर आपने परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मजाक नहीं है, इट्स अ टफ गेम। आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना सस्टेन नहीं कर पाता, प्रेशर आपको नजर भी आता है। कामरान गुलाम की बात कर लें, चाहे आप आगा सलमान की बात करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को शायद जो बॉलिंग यूनिट है, मैं कहता हूँ कि टेरवे क्विक नाम का एक अल्फाज यूज होता है हमेशा टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता जा रहा है आपकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नसीम शाह आपके टेरवे क्विक तो थे, लेकिन वो अगर मैं T20 की बात करूं, क्योंकि जब वो फिट होते हैं तो 140 क्लिक को नजर आपको करते आते हुए। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट बॉल पर आप नसीम शाह को अभी भी देखें, टेस्ट मैच के अंदर 132 133 पे गेंद कराते हुए हैं। आपने जब आखिरी जीता था 2007। एब्सोल्युटली ओवेस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब पाकिस्तान विल बी फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान, जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिकेट इज वेटिंग फॉर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।